हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु देवल असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मानव भूगोल के टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। आज के वीडियो में हम पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिग्मी जनजाति के लोग अत्यंत सरल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को प्राय सर्वाधिक आदिकालीन मानव कहा जाता है। आरंभिक विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया है। ये लोग जंगल से बेर, फल, खाने योग्य पत्तियां, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियां, अन्य प्रकार के पशुओं को जिन्हें ये पकड़ सकते हैं, जंगलों से एकत्रित करते हैं और अपने पेट भरते हैं। पिग्मियों का जो मुख्य वर्ग है वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करता है। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनकी निवास क्षेत्र की बात करें तो ये लोग मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैले हुए हैं तथा पश्चिम वर्ग के जो पिग्मी हैं वो बोंगो गैबान में निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतरू वन प्रदेश से निवास करते हैं। कांगो बेसिन की बतवा समूह के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है, जो कि पशुपालक, तुत्सी, कृषि कार्य करने वाले हुटू तथा अन्य के साथ जायरे की कीव झील के चारों ओर मैदानी क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय भागों में रुवांडा, बरूंडी आदि में निवास करते हैं। अधिक पश्चिम की ओर कांगो की नदी के दक्षिण में पाए जाने वाले दलदली भाग में बतवा का एक बड़ा समूह निवास करता है। बतवा वर्ग पिग्मी का मुख्यतः मछली मारने और पशुओं को पकड़ने पर निर्भर करता है। अफ्रीका महाद्वीप के अतिरिक्त ये लोग अमेज़न बेसिन के रेड इंडियंस, श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी में पापुआ और बोर्नियो के पुनन भी पिग्मी के निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। पिग्मी क्षेत्र का वातावरण। पिग्मी जनजाति के लोग अत्यंत उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। वर्ष भर तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा का यहाँ वार्षिक औसत 250 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा रोज होती है तथा यहाँ सघन, लंबे और घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के विशालकाय जानवर तथा जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक संगठन की। पिग्मियों का कद छोटा होता है। सामान्यतः ये 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच इनकी लंबाई होती है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन लिए हुए तथा ललाई लिए हुए भूरे रंग के गहरे भूरे रंग जैसा होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। नथुने चौड़े और नाक चपटी होती है। आंखें बड़ी और काले छल्लेदार बाल होते हैं। पिग्मी बड़े, बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी ही तीव्र होती है।
लेकिन ये लोग कठोर वातावरण में अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर इनको नहीं मिला, क्योंकि ये स्वभाव से संकोची और विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। उन्हें देखते ही ये घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। भोजन की बात करें तो पिग्मी लोगों का भोजन प्राय जंगली फल, कंदमूल, शहद, शिकार किए हुए पशुओं का मांस यहाँ तक ही सीमित है। कभी कभी पास की नदियों में मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं। सामान्यतः ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का भुना हुआ मांस इन्हें पसंद है। ये लोग हाथी का शिकार कर उसे बड़े चाव से खाते हैं। दीमक, चींटियाँ, गुबरैल, जुएं, मधुमक्खियाँ को भी ये खा जाते हैं। केले, कसावा इन्हें बहुत ही अधिक पसंद है। एक पिग्मी एक बार में लगभग 50 से 60 केले तक खा जाता है। जिस खाद्य पदार्थ को ये लोग सीधा नहीं खा पाते, उसे ये हरे बांस की लंबी नलियों में पकाते हैं। शिकार को फंसाने के लिए पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदे का उपयोग करते हैं तथा पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष से चिपचिपा रस निकालकर बांस की खपच्चियों पर लगाकर रखते हैं। जब पक्षी इन चिपचिपी खपच्चियों पर बैठते हैं तो उनके पैर रस से चिपक जाते हैं और ये लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की तरकीबें अपनाते हैं शिकार करने के लिए। आखेट में ये लोग, इनका जो प्रमुख उद्यम है वो है शिकार करना और नदियों से मछलियाँ पकड़ना। छोटे जीवों का शिकार ये जो है वो प्राय एक अकेला व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जब हाथी जैसे बड़े जानवर का शिकार करना हो तो कई सारे पिग्मी मिलकर करते हैं। ये लोग वनों में गड्ढे खोदकर उस पर पत्ते डाल देते हैं और फिर हांका लगाकर हाथी को गड्ढों की ओर आकर्षित करते हैं। ज्यों ही हाथी उधर आता है और उसमें गिर जाता है तो बर्छियों और भालों से और तीरों से उसे मार डालते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए ये बंसी में मांस बांधकर जल में डाला जाता है और फिर जालों में फंस जाने पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। पिग्मी सतर्क, जागरूक और चालाक होता है। अनेक बार पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलता है कि पशु स्वयं धोखा खाकर उधर पहुंच जाता है। जहाँ पिग्मी अपने धनुष और तीरों के साथ वनों में छिपा रहता है और मौका पाकर उस पशु को ही मार डालता है। इनकी घ्राण और प्रेक्षण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, जिसके कारण ये लोग शिकारी जानवरों का तुरंत पता लगा लेते हैं। पिग्मियों के वस्त्र। अत्यधिक ऊंचे तापमान, अति आर्द्रता के कारण ये लोग अधिक वस्त्रों की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए ये लोग प्रायः वस्त्रहीन ही रहते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को ही किसी छाल या डोरी, ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढके रखते हैं। शेष सारा वस्त्र निवस्त्र रहता है। इसके अलावा स्त्रियां बांस के टुकड़े को चीर कर बनाई गई लंबे दांत वाली कंघी भी रखती है। मकान की बात करें तो पिग्मी लोग शिकार पर निर्भर करते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर ये लोग नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोंपड़ियों में वृक्षों पर निवास करते हैं।
पेड़ों पर चढ़ने के लिए ये लोग बांस की लकड़ियों से ये लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं। पिग्मी वनों को साफ करके अपनी झोंपड़ियाँ मधुमक्खी की छत्ते की भांति गोल बनाते हैं। झोंपड़ी का दरवाज़ा बहुत छोटा होता है, जिसमें हाथ पैर के बल रेंगकर अंदर जाना पड़ता है। ये झोंपड़ियाँ लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती है तथा ऊपर केले या ताड़ के पत्तों में छापा जाता है। झोंपड़ी के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विष बुझे जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो डाल दिए जाते हैं, ताकि शत्रु और जंगली पशुओं के आक्रमण से रक्षा की जा सके। इनकी निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति और निम्न जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान बहुत ही सीमित होता है। पिग्मियों के उपकरण। शिकार करने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के भाले, तीर, कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी बनाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियाँ, भूमि खोदने के लिए बेंत की लकड़ी और लकड़ी के मुख्य औजार रखते हैं। पिग्मियों के व्यापार की बात करें तो पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर किसी एक स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिलती है, उसे ये लोग उठा ले आते हैं, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये लोग प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। कई प्रकार के वृक्षों और पत्थरों को ये पूजते हैं। जादू टोने में भी ये लोग विश्वास करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। इन लोगों में नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, इसलिए रात भर इनके नाच चलते हैं। ये लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालीन अवस्था में है। यद्यपि इनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती। वास्तव में पिग्मी प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती है तथा अतिरक्षता से पीड़ित रहती है। इस कारण शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहती है। उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं होता तथा ये प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। स्टूडेंट्स, पिग्मी जनजाति के लोग बहुत ही कठोर जीवन जीते हैं। इनके निवास क्षेत्र का वातावरण भी जीवन के योग्य नहीं है तथा ये लोग जीविकोपार्जन के साधनों में भी विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का इनके पास अभाव पाया जाता है। सघन वनों के कारण तथा अति उष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का भी अभाव रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है, जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में अपने जीवन यापन कर रही है। स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, विश्व की प्रमुख जनजातियों में पिग्मी जनजाति। धन्यवाद।